बीच सभा में दुशासन चीर को खींच रहा था। द्रौपदी चिल्ला रही कि भैया अगर आप नहीं आओगे तो मेरी लाज चली जाएगी, तब क्या होगा। भगवान कन्हैया शेष सैया पे लेटे थे, जैसे उठ करके चलना चाहे तो रुक्मणी ने पीताम्बर पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा मेरी बहना की लाज जा रही। देखिए भाई बहन का कितना प्यार अजीब होता है। मेरी बहन की लाज जा रही, मैं बहन की लाज बचाने के लिए जा रहा हूं। रुक्मणी ने कहा तुमने क्या ठेका लिया है? उनके 5-5 दुल्हा का उनके ताकत नहीं क्या है? तुम्ही ने तो क्या ठेका लिया है? तीसरी बार में जैसे रुक्मणी पकड़ा भगवान कन्हैया का पीताम्बर कि तुम्हें नहीं जाना है, तब भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए कि रुक्मणी जी, भाई बहन का प्यार बड़ा अजीब होता है। अगर आज तुम हमको रोक रही तो कल तुम भी किसी की बहन बनी। सजनी रे सुनो सजना की बातें, हो सुनो सैया की बातें, बहना याद करे, हो बहना याद करे। सजनी रे सुने सजना की बातें, हो सुने सजना की बातें, बहना याद करे, हो बहना याद करे। क्योंकि याद करो कुछ तुम्हें समय याद है कि नेकी कौन किया था। एक समय मेरे उंगली कटी थी, एक समय मेरी उंगली कटी थी, सारी रानियां बैठी रही थी, सारी रानियां बैठी रही थी, बहनी ने मेरी मदद करी थी, बहनी ने मेरी मदद करी थी। कहते नेकी कहना नहीं चाहिए, लेकिन वक्त आ जाए तो नेकी कहो, नहीं तो आदमी जानता नहीं। अब रुक्मणी जी रोक रही, लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा जब मेरी उंगली कटी थी तो मेरी मदद कौन किया था? रुक्मणी का सिर नीचे हो गया। सजनी रे सुनो सजना की बातें, हो सुनो सजना की बात, बहना याद करे, बहना याद करे। याद है रुक्मणी जी जिस समय मेरे पर मुसीबत पड़ी थी, मेरी उंगली कटी थी, कौन मदद किया था? रुक्मणी जी का सिर नीचे हो गया, क्योंकि 16,108 नहीं 8.5 रानी बैठी थी, लेकिन कोई मदद नहीं किया था। रुक्मणी ने सिर नीचे कर लिया। द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी की धारी को फाड़ करके भगवान कन्हैया की उंगली में बांधा था।